हेलो दोस्तों, मैं भारती कंबोज आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने आज टॉपिक स्टार्ट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है जी, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाना, क्या होता है साधारण ब्याज। ठीक है जी। अब ये जब हम क्या है बैंक की बात करते हैं, बैंक से हमने उधार लिया या किसी भी बंदे से उधार लिया हम लोगों ने, तो वो बंदा हमें अपने पैसे क्यों देगा। कोई भी पर्सन से हम उधार लेते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं, तो वो अपने पैसे हमें क्यों देगा या बैंक हमें अपने पैसे क्यों देगा? यूज करने के लिए देगा। जब वो यूज करने के लिए देगा तो उससे क्या फायदा? उससे यही फायदा कि वो हमसे क्या लेगा, उसका ब्याज लेगा। यानी कि अगर वो हमें 100 रुपए दे रहा है तो 100 तो वो वापस लेगा ही लेगा, 100 के ऊपर भी कुछ पैसे उसने लेने हैं, मान लीजिए 10, ठीक है, तो 110 उसने वापस लेने हैं, तो 10 का क्या है, वो फायदा उठाएगा, यानी कि 10 क्या है, उसका प्रॉफिट है। ठीक है, यही प्रॉफिट क्या होता है, इंटरेस्ट। ठीक है। अब पिछली वीडियोस में हमने क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का सारा फंडा यानी कि सारा कॉन्सेप्ट समझा था और उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। अब यही प्रॉफिट क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। जब धीरे 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 क्या है, दुनिया में क्या है, लालच बढ़ने लगा, तो क्या हुआ फिर? तो यही हुआ, देखिए, जब ये तो हमने क्या 100 रुपए उधार लिए थे, अगली स्लाइड पे, 100 रुपये हमने क्या है उधार लिए थे, जिसका क्या है 10%। जब हमें ब्याज लगता है तो हमें 10 ब्याज लगता है, और हमने क्या है 100 प्लस 10 यानी कि 110 वापस करने होते थे। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट, है कि नहीं? क्लियर? अब देखिए, बंदे ने कुछ ज्यादा टाइम के लिए लिए हूं पैसे, मान लीजिए क्या है 2 सालों के लिए यही 100 रुपया लिया है, तो उसका क्या है साधारण ब्याज क्या बनेगा? यही होता है ना फॉर्मूला, 20 साधारण ब्याज 20। देखिए, जब उसने लिया ही 2 सालों के लिए है तो वो पहले तो वापस नहीं करेगा ना। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस टॉपिक को। जैसे क्या है, 1 साल का 10, दूसरे साल का फिर 10, ये 10 10 20 ब्याज बना, और ये 100 था। 100 पे उसने ब्याज लिया 10, अब उसने वापस नहीं किया। ठीक है, उसने क्या है वापस नहीं किया, तो उसने क्या है लालच को बढ़ाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या किया, जब तक उसने उसने ये कहा कि तुमने मेरे 100 रुपए वापस 100 रुपए यूज करने के लिए लिए, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा 10% ब्याज पे। तो अब वो 100 रुपए 100 ना होके 110 बन गए, उसने अभी वापस नहीं किए, जो हमने अभी क्या है वापस नहीं किए, तो वो क्या करेगा, अब फिर ब्याज पे भी ब्याज लगाएगा। यानी कि इस 100 पे तो उसने लगाना ही है, बेसिक प्रिंसिपल पे तो उसने लगाना ही है ब्याज, और ब्याज पे भी ब्याज जब वो लगाने लग जाता है, यानी कि 100 का 10% 10 हो गया, तो 10 का 10% क्या है 1। अब ये क्या है, एक भी वो ब्याज ब्याज क्या है लगाएगा। ठीक है जी, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ गए? आई रिपीट कि देखिए, जब किसी बंदे ने 100 रुपए 2 सालों के लिए लिए 10% पे, तो साधारण ब्याज तो सीधा सीधा 20 बन गया। ठीक है, 2 साल का 20, 1 साल का 10 बनता है। ठीक है, अब उसने क्या है 2 सालों के लिए जब लिए, तो उसने कुछ भी वापस नहीं किया। क्यों? क्योंकि लिए 2 सालों के लिए, 2 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे तब वो वापस करेगा। तो यानी कि उसके पास अब 100 रुपए ना होके 110 रुपए वो हमारे यूज कर रहा है, तो 110 यूज कर रहा है, तो ब्याज अब वो 110 पे लगाएगा, ना कि 100 पे। यानी कि 100 पे भी लगाना है और इस 10 पे भी लगाना है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से किसका जन्म हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट का जन्म। समझ गए?
आशा करती हूँ आप चीजों को समझ रहे हो। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। अब इसका जब हम अमाउंट निकालते हैं तो इसके साथ प्रिंसिपल को क्या है, ऐड कर देते हैं। तो यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, P बाहर आ गया, RT बटे 100। ये बन जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, तो हम लोगों ने क्या है, फॉर्मूला इसका आपको बेसिकली अमाउंट का ध्यान में रखना है। क्या होता है, ये R बटे 100 सेम है, बस इतना है, इसको T को यहाँ मल्टीप्लाई करने की बजाय बाहर लेंगे। समझ में आ गई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो यहाँ पे देखिए, हमने क्या है, अमाउंट निकालना था तो P ऐड किया था हम, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट का पहले से फॉर्मूला है, तो हम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए P को माइनस कर देंगे। समझ में आ गई। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा। समझ गए। अब देखिए, अब अगर ये आप सारा ये प्रोसेस करने लग जाओगे तो आपका टाइम तो ऐसे ही चला जाएगा, तो पेपर में अटेम्प्ट कैसे करोगे। तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते। समझ में आ गई। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि इसकी नीड नहीं है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, जैसा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी इसको ध्यान में रखना था, चाहे आगे हम मेथड कुछ भी यूज करें। समझ गए। मैं आपको हर एक तरीका समझाऊंगी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, चाहे यूज हमारी ये बहुत कम हो। ठीक है, तो ध्यान में रखनी है। ठीक है, यही बेसिक चीज है। तो बेसिक तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना ही चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए, मैं आपको धीरे धीरे क्या है, सवाल भी करवाऊंगी, सवाल के साथ साथ आपको सारे मेथड्स भी क्या है समझ आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पता करो, 100 रुपए पे 2 सालों के लिए, प्रिंसिपल क्या है 100 रुपए, टाइम क्या है 2 साल, रेट क्या है 10%। अब ब्याज पे ब्याज जब हम लगाते हैं तो वो इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले प्रिंसिपल पे लगाया, फिर जो ब्याज आया उस पे लगाया, फिर सबको ऐड करते जाएंगे, ऐसा करने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, एक डायग्राम के थ्रू करना है, इस तरीके से बनाना है। प्रिंसिपल को ऐसे लिखो, कितने साल हैं, 2 साल है, तो इसकी क्या है 2 ब्रांच बना दो। समझ के। अब 10% का ब्याज है, 100 का 10 क्या होगा, तो 100 का 10% क्या होगा, 1/10 होता है ना, तो 10 होगा। समझ गए। अब इसका लगाना है, क्योंकि 100 का जितनी ब्रांचेस थी सबका कर दिया, तो 10 का 10% क्या होगा, अब 1 होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन सब का ऐड, 10 + 10 20 + 1 21। ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 21 होगी। तो अमाउंट क्या होगा, 100 + 21, 121 क्या हमारे पास निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा। तो पूछा क्या है इन्होंने, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 निकाल लिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ के। आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है, तो आप करते जाओगे साथ साथ। अब देखो, अगर फॉर्मूला करोगे, ये तो क्वेश्चन था बिल्कुल इजी, छोटा क्वेश्चन था, तो आप फॉर्मूला में पुट करके भी इजीली कर सकते थे, लेकिन वो पहले फॉर्मूला लिखोगे, फिर वो करोगे, उसमें वैल्यूज पुट करोगे, तो टाइम क्या है निकल जाएगा इतने में। ठीक है, अगर इस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और कैलकुलेशन कम होगी। ओके, अब देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 600 1 साल के लिए। अच्छा, एक चीज, ये क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। जैसा कि हमने पिछले सवाल में ये किया था, 100 कर तो हम क्या रहे हैं यहाँ पे, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, या सिर्फ इस चीज को ले लो, ये भी इंटरेस्ट था और ये क्या था, प्रिंसिपल था। इंटरेस्ट क्या है, 1 साल का 10 आ गया,
मैंने आपको बताया था कि जितनी ब्रांचेस जितने ईयर्स हों उतनी ब्रांचेस आप बना लो। ठीक है, अब देखो अगर 1 साल होता तो आप सीधा 10 कर लेते, 10%, 10 तो हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 10 आ गया। लेकिन हमने क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी तो 10 ही निकाला था, यानी कि पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है, क्योंकि ये दोनों का ही प्रिंसिपल सेम होता है, दोनों एक ही वैल्यू पे निकलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए ये 10 कैसे निकला था, क्योंकि हमने 10% इंटरेस्ट इस पे लगाया था। ये 10 कैसे निकला था, क्योंकि हमने 10% इंटरेस्ट इस पे लगाया था। अब ये एक कैसे निकला था, क्योंकि हमने 10% इंटरेस्ट इस 10 पे लगाया था। अब देखो जिस पे लगाया था जो प्रिंसिपल था वो वैल्यू चेंज होगी ना, यहाँ 100 थी यहाँ 10 थी। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। समझ रहे हो चीजों को? हाँ जी। अब 1 साल के लिए कहा गया है, हमारे कान खड़े हो गए साथ के साथ। 1 साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो हम क्यों इस चक्कर में पड़े, सीधा ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन 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 जब ये बात इन्होंने बोल दी कि हाफ ईयरली करना है, यानी कि हर एक आधे साल बाद हमने काउंट करना है, लेकिन 5% यहाँ पर एनम निकले। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। देखो एक तरफ तो हमें बोला गया है कि 5% पर एनम है, एक तरफ बोला गया है कि कैलकुलेटिंग हाफ ईयरली, तो यानी कि इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। 1 साल का, पहली बात तो 1 साल का है ना, तो 1 साल को आधे आधे में काउंट करेंगे तो 2 पार्ट्स बन गए। समझ में आ गई? 2 पार्ट्स बन गए। अब ये 1 साल का तो 5% है, तो हमने कितने टाइम बाद चेंज करना है, कितने टाइम बाद लगाना है इंटरेस्ट, आधे साल बाद, तो ये भी आधा हो जाएगा। समझ में आ गई? अब हमारा रेट क्या है, 2.5% है, और टाइम क्या है हमारा 2 होगा, क्योंकि हमने हाफ ईयरली करना है, चाहे साल एक ही है। 1 साल में 2 बार करना पड़ेगा, तो वही हमने क्या करना है, वही अपना डायग्राम स्टार्ट कर देना। प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 600, कितनी ब्रांचेस, जितना टाइम हो उतनी ब्रांचेस बना लो, 2.5%। अब 2.5% क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था, यही है 1/40। अब हर बार ना बताना पड़े, ठीक है। 1/40 600 का क्या होगा, 15। ठीक है जी, 15। तो ये भी 1/40 15। अब अगला यहाँ पे क्या है, इसको लेके आएंगे, क्योंकि ये तो दोनों तरफ लग गया। अब एक ये रह गया, तो ये इसका 15/40। समझ में आ गई? 3/8। अब क्या इन्होंने क्या पूछा है, CI पूछा है, तो CI क्या होगा, ये 15 + 15 30 + 3/8, तो ये क्या है 30 + 0.375, ऐसे करके 30.375 हमारा क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए। आशा करती हूँ कि आप चीजों को समझ रहे हो, हर एक स्टेप में आपको ध्यान से करवा रही हूँ, छोटे बच्चों की तरह करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इन चीजों पे। ओके, अच्छा एक चीज और भी आप जान लीजिए, जैसा कि हमने ये डायग्राम बनाया था 15 15, और ये क्या बनी थी 3/8। मान लीजिए हमसे पूछा जाता कि SI अपने CI और SI का डिफरेंस बताओ, तो क्या होता है, ये 3/8 ही होता है। ठीक है, ऊपर सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ के ये जो नीचे बच जाता है यही होता है। अब ये क्यों होता है वो भी जानते हैं। देखिए ये तो सिंपल इंटरेस्ट ही है, मैंने आपको क्या बताया था, पहले साल में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं। ठीक है,
यहाँ तक तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही चले जा रहा है, लेकिन आगे जब हम बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में क्या होता है, जो आगे वाला पोर्शन सारा प्लस ऊपर वाला भी, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये सारा है और सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ ऊपर वाली लाइन है। ऑब्वियस सी बात है, पूरे पार्ट में से हम ऊपर वाला, ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, CI है, और ऊपर वाला जो क्या है वो SI है। पूरे में से ऊपर वाला निकाल देंगे तो ये सिर्फ नीचे वाला पार्ट ही बचेगा, तो यही हमारा CI माइनस SI होता है। ये पॉइंट गांठ बांध लो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। समझ में आ गई बात। चलिए अब इसके रिलेटेड सवाल भी करते हैं। सवाल क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, यही पता करना है हमें। ऑन द सम ऑफ 1000 रेट 5% एनम फॉर 2 years। कुछ कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कुछ क्वार्टरली, कुछ ऐसा नहीं दिया गया, तो सीधा सीधा 2 साल हैं तो 2 ब्रांचेस बना लो। 5% क्या होता है, 1/20 होता है, ठीक है, 1/, क्या होता है, 20 होता है, तो इसका 1/20 क्या होगा, 500, तो इसका भी 1/20 क्या होगा, 500। अब इसका 1/20 क्या होगा, 25। समझ में आ गई बात। अब हमसे क्या पूछा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। ये पूरा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और ये सिर्फ ये क्या है, 2 सालों की बात हो रही है, तो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। इस पूरे में से ये वाला पोर्शन चला जाएगा तो क्या बचेगा, यही बचेगा, तो इतना सोचने की नीड नहीं है। समझ में आ गई बात, इतना सोचने की नीड नहीं है, तो क्या है, सीधा सीधा हमने क्या है, इसको क्लिक कर देना। ये 2.5 नहीं 25 है, ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्या है, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या है, आपको आपका बैंक जहां से कमाई करेगा ना वो यही है। समझ में आ गई, इंटरेस्ट से ही वो कमाई करता है। कैसे करता है, देखिए, अगर तो वो आपको उधार देगा तो आपसे क्या 9 या 10% पैसे वसूलेगा, और अगर आपसे क्या है लेगा, आपको 3-4% देगा, तो ये बीच का डिफरेंस क्या है, 6%। ये 6% ही तो उसका प्रॉफिट है, यही उसकी कमाई बैंक की। समझ में आ गई बात। तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। समझ गए। चलिए, इफ द अमाउंट इज 25 times the sum आफ्टर 2 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए, अब उस डायग्राम का कोई हमें वजूद दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला से करेंगे तो क्या है, जल्दी हो जाएगा, और कोई तरीका अपनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, जो हमें नहीं लगाना है। हमने क्या करना है, आंसर निकालना है, हमें कोई एक्सप्लेन नहीं करना। समझ में आई बात, कोई एक्सप्लेन नहीं करना, हमने आंसर निकालना है। तो जो आपको शॉर्ट मेथड दिखे आप वो अप्लाई कर लो। इसलिए कहती हूँ बेसिक करो, आना सब चाहिए, हथियार सारे होने चाहिए, जिसकी जहां नीड है वहां वो यूज कर लो। समझ में आ गई। तो ये क्या होता है, यही होता है ना, बस पुट कर दो, ये 25 टाइम्स P है, ये P है, ये गया, ये टाइम क्या था, 2 था, तो दोनों तरफ रूट करेंगे तो 5 आएगा। मैंने आपको सीधा बताया था ये कट जाएगा ना, तो ये सीधा बताया था कि ये 1 है जो सीधा इधर आके माइनस हो जाएगा, R/100, तो ये 4 है और इसने 100 ने इधर आ जाना है। 400% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा ऑप्शन बी। समझ में आई बात। अब ये भी देख लो, रेशियो से 25 और ये 1, ये क्या 24 क्या है, सिंपल अपने कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये रेशियो भी है हमारे पास, ठीक है, अगर आप रेशियो वाला मेथड भी यूज करना चाहते हो तो।
समझ में आई बात? चलिए, इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवाए जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है? और खुद से भी अटेम्प्ट करके देखिए, ठीक है? कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, ऐसे देखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? और देखिए, अगर आपने क्या है सिंपल इंटरेस्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी आपको देखनी कंपल्सरी है, ठीक है? क्योंकि इसका आगे स्टेप है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं इनका मिक्सचर होता है वो, ठीक है ना? तो मिक्सचर होता है तो इसका मतलब इसके बारे में भी आपको आना चाहिए, इसके बारे में भी आपको आना चाहिए, ठीक है? तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, वहां से आप देख लेना वीडियो को, अच्छे से सारे क्वेश्चंस करके देख लेना, ओके? चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI? ये क्या अपने SSC का फेवरेट टाइप है, ठीक है? ऑन द सम ऑफ 6000 एट द रेट ऑफ 33.33% हाफ ईयरली इन 1.5 साल में, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली एक साल में क्या है 2 बार, तो 1.5 साल में कितना होगा 3 बार। कैसे? 2 इंटू 1.5 क्या होता है 3 बार। तो ब्रांचेस कितनी बनेंगी 3 बनेंगी। सम कितना दे रखा है 6000, सम दे रखा है, ब्रांचेस कितनी बनेंगी 3 बनेंगी। 1/3 करेंगे 2000, हर एक ब्रांच के क्या है 1/3 करते जाओ, तो इसका भी 1/3 करेंगे 2000/3। अब देखो 3 ब्रांचेज है, इसका इस पे लगा, ब्याज का ब्याज हर साल बढ़ता जाएगा तो इसका भी इस पे लगेगा। अब पहले इसका आ जाओ, क्योंकि इसका इस साल नहीं लगा, फिर 2000/3। अब ये हो गया। अब ये जो ब्याज हमने बनाया था इसका यहाँ पे, तो इसका भी तो लगेगा ना 2000/9। एक और 3 नीचे होगा ना मल्टीप्लाई में। तो हमने क्या पता करना है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। तो नीचे वाला पोर्शन, ऊपर क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, नीचे वाले पोर्शन का क्या है ऐड। ये 2 4 6, 6000/3 प्लस 2000/9, ठीक है? अब ये क्या है, इस तरफ 3, 18 और 2 क्या है 20,000/9 हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शंस कोई भी सही नहीं है, ठीक है? तो आपको क्या है इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन भी कम करनी है, ठीक है? अगर आप क्या करोगे, आम बच्चा क्या करता है इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को क्या करता है कि CI SI पूछा गया दोनों का डिफरेंस, तो बच्चे को इजी क्या लगता है, SI लगता है। पहले ऐसे निकालेंगे कितने सालों का 1.5 सालों का। वो तो चलो आपने एक मिनट, हाँ जी, तो वो तो क्या है भाई, इसको क्या 3 साल बना लेगा 1/3, और यहाँ पे क्या 3 साल बना लेगा 6000 बन जाएगा। तो वो उसने क्या निकाल लिया, ऐसा निकाल लिया, फिर वो CI निकालेगा, ठीक है? हमें पता है कि यहाँ पे जो जो कुछ भी दिया होता है उसी का सम CI होता है, SI होता है, ठीक है? तो आप निकाल के देख लेना, ये भी 6000 ही बनेगा। वो डबल टाइम वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो डायरेक्ट आप क्यों नहीं कर रहे भाई, आप डायरेक्ट करो, इसी में आपका SI निकल रहा है, इसी में आपका CI निकल रहा है, तो डिफरेंस भी हमारा इसी में ही शो हो रहा है क्या है डिफरेंस। अच्छा, एक चीज और देख लेना, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कई बार बच्चा गलती पता है क्या करता है, ये जो दे रखा है 33.33% पर एनम दिया होता है, कई बार पर एनम ब्रैकेट में कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, क्योंकि ये एक साल का 1/3 है, तो 2 सालों का आधे साल का क्या होगा 1/6 होगा। अब यहाँ पे ऐसा कंपाउंडेड हाफ ईयरली कुछ नहीं दिया गया, इसी के साथ हाफ ईयरली दिया गया, यानी कि 1/3 क्या है आधे साल का ही है, ऑलरेडी वो आधे साल का दिया हुआ है। अगर पर एनम होता तो वो पूरे साल का दिया होता, तो हमने आधे साल का निकाल लेना था, ठीक है? अब यहाँ पे ऑलरेडी हाफ ईयरली दिया गया है, तो ऑप्शंस शायद उस अकॉर्डिंग बना दी गई हैं,
ठीक है, इसलिए गलत भी हो सकती है, आप चेक कर लेना, लेकिन हमें क्वेश्चन को देखना है पहले। ठीक है, क्वेश्चन को देखना है पहले कि क्या कहा गया है। यहाँ पे ऑलरेडी हाफ ईयरली कहा गया है, तो हमें हाफ ईयर का निकालने की नीड ही नहीं है, क्योंकि पहले ही ये हाफ ईयर का ही 1/3 है। अगर पर एनम होता तो वो 1 साल का 1/3 होता, तो आधे साल का 1/6 होता। उस अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर लें। समझ में आ गई? अब आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है, और गिवन भी क्या होता है, सब कुछ आपको पता चल रहा होगा। आशा करती हूँ आप चीजों को ध्यान से समझ रहे हो, आपको खुद में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू हो तो, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अगर आप कंटिन्यू रह रहे हो, अपनी मेहनत कंटिन्यू कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट होगी ही होगी, कोई शक नहीं है इस बात में। चलिए अब देखिए, डिफरेंस बिटवीन CISI 2 सालों के लिए इतना है, इतने रेट पे, तो अब हमें प्रिंसिपल पता करना। अब क्या करोगे भाई बच्चों, पहले तो हम क्या कर लेते, प्रिंसिपल हमें दिया होता था, जितने साल होते थे उतनी हम क्या है ब्रांचेस बना लेते थे। 2 साल है तो उसके अकॉर्डिंग हम ए या फिर मान लो बी, ए दोनों सेम ही होते हैं, ये और ये भी, तो इस तरीके से हम क्या है CISI निकाल लेते थे। अब क्या करोगे भाई, क्योंकि अब P दिया ही नहीं है, P पूछा है, और काम हो गया उल्टा। डिफरेंस बिटवीन CISI यानी कि ये B दिया गया है, तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है P। समझ में आ गई बात को? देखिए अब क्या करेंगे, हम चीजों को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है सवाल। सबसे पहले 12.5% क्या होता है, 1/8। ठीक है, ये तो रेट था। अब टाइम क्या है, टाइम क्या है 2 साल। ठीक है, अब देखो हमने क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसलिए मैंने आपको पहले करवाई है ताकि इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। अब इस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप सीधा CISI पे आ रहे हो और क्वेश्चंस आपके जल्दी नहीं हो पा रहे हैं, तो आपसे निम्रता सहित निवेदन ये है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके बिना कर रहे हो, क्वेश्चन तो आप कर लोगे लेकिन टाइम पे नहीं कर पाओगे, तो उसका क्या फायदा। ठीक है, हमें आंसर चाहिए, सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो अब देखो क्या करना है, हमने क्या करना है, P को मान लेना है, प्रिंसिपल को कितना है 2 साल है ना ये, तो इस जो नीचे वाले की हम ओरिजिनल वैल्यू मानते थे ना प्रॉफिट लॉस में भी, तो हमने क्या करना है, 2 साल है ये, तो 8 का स्क्वायर 64 मान लो। ठीक है, जितने साल हो उतनी पावर बढ़ा दो, मान लो। अब कितने साल है, 2 साल है, 2 ब्रांचेस कर लो, वही मानी है, ये अज्यूम की गई है कि ये सही यही है। ठीक है, अब कितने 1/8 कर देंगे, इसकी 1/8 करेंगे तो क्या बनेगी 8, इसकी 1/8 करेंगे तो क्या बनेगी 8, अब फिर इसकी 1/8 करेंगे तो क्या बनेगी 1। समझ में आ गई बात? तो हमें पता चल गया कि ये सारा CI है, CI 8 8 16 और 1 17 CI है, और SI क्या है 16 है। तो CI और SI का डिफरेंस क्या है, 1 है, हमने 1 निकाल लिया, पर ये इन्होंने बताया कि 1 नहीं है, 56 है, 56 है, इससे कितने गुना ज्यादा, 56 गुना ज्यादा, तो प्रिंसिपल भी क्या होगा 56 गुना ज्यादा ही होगा। तो ये क्या होगा, जल्दी करने के लिए ये भी कर सकते हो आप, तो इसको करेंगे, तो ये क्या है, ऑप्शन A इज द राइट आंसर। समझ के? अब देखो आपको कितना कम टाइम लगेगा, कैसे, जितने क्या है, पहले आप रेट की फ्रैक्शन फॉर्म लिख लो, लिख ली, जितना टाइम दिया गया है प्रिंसिपल को उतनी पावर बढ़ा के मान लो, 2 टाइम दिया गया है तो आपके 64 मान लो, बस 1/8 करेंगे 8, फिर 1/8 करेंगे 1। अब इस 1 की वैल्यू 56 दे रखी है, 56 गुना ज्यादा, तो हर एक चीज की वैल्यू 56 गुना ज्यादा ही होगी, 3584।
समझ में आ गई बात? यही होता है एक सही टाइम पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, ताकि हमारा 2.5 नंबर ना जाए, हमें क्या है, हमारा क्वेश्चन सही हो जाए और 2 नंबर हमें क्या है, मिल जाए। समझ में आ गई बात? चलिए, प्रिंसिपल बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ, 2 गुना हो जाता है इन 10 years, ठीक है जी। When will it becomes 4 times itself at the same rate of interest? देखिए, अब फिर फॉर्मूला में पुट करने लग जाओगे तो टाइम फिर चला जाएगा, क्वेश्चन होएगा भी नहीं आपसे सॉल्व, ठीक है। आप क्या करोगे इस 10 पावर का? तो आपने क्या करना है, मान लो प्रिंसिपल 1 है, वो डबल हो रहा है कितने सालों में, 10 सालों में, तो वो 4 गुना कितने सालों में होगा, यहां से 10 साल, ये भी तो डबल ही है, तो 10 साल, 10 प्लस 10 क्या है, 20 सालों में वो हो जाएगा। विद इन सेकेंड्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। द सम ऑफ 400 बिकम्स इतना आफ्टर 2 years, फाइंड द रेट परसेंट। अब देखो, वही हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या है, यही है ना। तो आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस पहले फॉर्मूला लिखो फिर इसको पुट करो, ऐसा मत करो, डायरेक्ट इस पी को नीचे ले आओ, तो ये यहां से खत्म हो जाएगा। अब देखो, 400 बिकम्स 676, 400 कितने सालों में, 2 सालों में, तो यहीं पे डायरेक्ट रूट करो, डायरेक्ट, ये 26 का होता है, ये 20 का होता है, डायरेक्ट कर दिया। अब इस 1 को इधर लाके माइनस करना होता है, हमें पता है कि -1 हो तो सीधा डिफरेंस कर दो, 6/20, और ये क्या है, 5 से कटेगा और आर की वैल्यू क्या है, 30%, राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये होता है तरीका ऐसे क्वेश्चंस करने का, ठीक है। हर एक चीज को आप पता है क्या, हर एक क्वेश्चन में आपके हथियार अलग भी लग सकते हैं, ठीक है। जैसे एवरेज परसेंटेज में तो आप एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं मैथ्स में जिनके मेथड ज्यादा होते हैं लेकिन उतने ही वो इजी होते हैं। समझ में आ गई? ये टॉपिक बहुत आसान है क्योंकि ये टॉपिक है ही खोखला, जितना आप डीप में जाओगे इसके पास कुछ है भी नहीं, ठीक है। कुछ लिमिटेड टाइप्स होते हैं इसके, बस वो आपको आने चाहिए, सारे मेथड्स आपको क्या है, आने चाहिए। कब कौन सा आपको आप यूज कर लें। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, आ चलो सारे गए, देखिए आपको खुद पता चलेगा जब आपकी ये सफिशिएंटली ये इनफ आपने कर ली ना, तो आपको पूछने की नीड ही नहीं है, ठीक है, तो आपको खुद पता चलेगा। समझ में आ रही हैं चीजें? चलिए, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years एट 12.5% पर एनम इज इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट अब दिया गया है, हमें वही बात, प्रिंसिपल नहीं दिया गया, तो हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, प्रिंसिपल हमें नहीं दिया गया, तो 12.5% क्या है, 1/8, टाइम क्या है, 2 साल, तो 8 का स्क्वायर 64 मान लें, 2 सालों के लिए, 1/8, 8 और ये 1। अब ये क्या दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इन सब का जोड़ कर देंगे तो 17 की वैल्यू 510, यानी कि 30 गुना ज्यादा इससे दी गई है। तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट, सिंपल इंटरेस्ट सेम पीरियड के लिए सेम रेट पे, तो सीधा इसका जोड़ करेंगे तो 16 की वैल्यू क्या होगी, 30 गुना ज्यादा, 480। वो पुट मत करने लग जाना अब कि 64 है, ये क्या है, इसका क्या बनेगा, 8, हाँ 1/8 कितने, 2 सालों के लिए, सेम वो करने लग जाओगे फिर टाइम निकल जाएगा। हमें पता चल रहा है कि एक ही चीज में हमारा सारा डाटा है, तो वहीं पे वैल्यू पुट करो और आंसर लेके आओ, ठीक है जी। चलिए, CI on a certain sum of money invested for 2 years at 5% per annum is इतना, 2 सालों के लिए। फिर SI on the sum at the same rate and for the same period, पता करना है, वही चीज जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 5% क्या होता है, 1/20, ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे 2 सालों के लिए, तो 400 मान लेंगे, 20 का स्क्वायर, 2 सालों के लिए 1/20,
20, ये क्या है 1। अब क्या पूछा गया है, बताया गया है CI बताया गया है, यानी कि इनका जोड़ करेंगे 41 की वैल्यू कितनी दी गई है 328, यानी कि इससे 8 गुना ज्यादा। तो SI सेम रेट सेम पीरियड, तो SI क्या ये 40 है, 40 की वैल्यू भी 8 गुना ज्यादा 320 होगी, ऑप्शन डी। समझ गए, इजीली और बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, A deposited a sum of 6,000 in bank at 5% per annum on SI. B deposited rupees 5,000 at 8% per annum CA. Find the difference between their interests after 2 years. देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले ये जो CA है इसको निकाल लें। 8% क्या होता है 2/25, तो निकालते जाओ 2/25, 2/25 क्या होगा ये 400, 400, फिर ये 400 का 2/25, 25 क्या होगा 50, हाँ जी 50। तो ये CI क्या है 850 है, हमें पता चल गया। तो ये क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। इसका भी तो इंटरेस्ट क्या है 6000, 5% पे 2 सालों के लिए, 5 दूनी 10, ये फिर क्या है बन जाएगा 600 बन जाएगा। तो ये भी, ये SI है ये CI है, तो हमें पता चल रहा है 850 में से 600 गया 250, हमारा क्या है राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन किसी में भी। ठीक है जी, अब आशा करती हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से किए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, और अगर कोई डाउट आया हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। और बाकी सारे वीडियोस की भी जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं उसी पेज पे डालती हूँ, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।